हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर सीरीज के साथ में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक। तो नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया है। राइज RISE इसका पूर्ण रूप है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, यानी कि बहुत जल्दी में किसी चीज़ को इनोवेट करना या फिर बनाना और फिर स्टार्टअप को भी बढ़ाना, है ना। स्टार्टअप को भी बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हो सके जिससे कि आपको ज़्यादा रोज़गार वगैरह मिल सके। तो नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। याद रखिएगा, अटल नवाचार मिशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप के सहयोग देने के लिए लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी का स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए लॉन्च किया गया है। राइज है क्या? तो राइज एक एक्सलेटर कार्यक्रम है, यानी कि एक्सलेटर मतलब कि स्पीड बढ़ाना किसी भी काम करने के लिए, जो अपशिष्ट और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए प्रौद्योगिकी और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप के लिए यह उत्पादन और उपभोग सहयोग के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार का मॉडल है जिसमें उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनका मूल्य अधिकतम करने के लिए उन्हें दोबारा कई बार भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कि रिसाइकल प्रोसेस या फिर जो भी कह सकते हैं कि फिर से बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहली न्यायाधीश तो क्या नाम है? एम फातिमा बीबी, जो कि 1989 में नियुक्त की गई थी। फातिमा बीबी 1997 से 2001 तक 96 वर्ष की उम्र में केरल में इनका निधन हो गया था और ये तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य की है। अदर बात करें तो मलयालम लेखिका पी वलसाला का 85 वर्ष की आयु में कोझिकोड में निधन हो गया। तो निधन से संबंधित ये सब आपके क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बात करते हैं, किस भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाम है इनका गिरीश चंद्र मुर्मू। ये प्रेजेंट में कैग के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ये अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं और आर्टिकल 148 के अंदर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में भाग लिया। यह मई 2023 में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए थे। WHO के अलावा मुर्मू वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन 2025 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में 22 से 25 तक और रासायनिक हथियारों के निदेश संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। चलिए आगे बात करते हैं, UN ऑडिटर पैनल, यानी ऑडिटर पैनल का क्या हो गया आपका? लेखा परीक्षक। एस्टेब्लिशन कब हुआ था इसका? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन भी कब आया था आपका? 1946 में। इसमें अभी मेंबर कितने हैं? तो टोटल 12 मेंबर हैं। और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत पहले स्थान पर रहा, जिसमें से 9 मेडल लिए हैं। इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में, इसका आयोजन हुआ है। इंडियाज़ गोल्ड मेडल, तो बात करते हैं कौन कौन लाए, कौन कौन से टीम के लिए लाए। तो कंपाउंड मेन ओपन टीम, जिसने राकेश कुमार एंड सूरज सिंह इसमें थे। कंपाउंड वुमेन ओपन टीम में बात किया जाए तो ज्योति बालियन एंड शीतल देवी। इसके बाद है कंपाउंड ओपन मिक्स्ड टीम में बात किया जाए तो राकेश कुमार एंड शीतल देवी, और कंपाउंड मैन ओपन में बात किया जाए तो राकेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। मेडल टेबल में अगर बात किया जाए तो इंडिया 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पे रहा, और साउथ कोरिया 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पे रहा। चलिए बात करते हैं आगे 5वें क्वेश्चन पे। तो 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने
3 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के टेक्सास में किया गया था। अगर पहला आयोजन बोला जाए, पहला स्थान पे कौन आया? तो 15 गोल्ड के साथ चाइना आपका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे मकाऊ है और 18वें नंबर पे अगर बात किया जाए तो 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया 18वें नंबर पे रहा। सिल्वर मेडल के लिए बात किया जाए तो रोसिबिना देवी, भारत के एथलीट रोसिबिना देवी ने 60 केजी वर्ग में फाइनल में वियतनाम की थी यू गुएन से हार गई, फाइनल में हार गई और सिल्वर मेडल ली, क्योंकि फाइनल में जाते, फाइनल में जीतते तो गोल्ड मेडल प्राप्त होता। बात करते हैं आगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, तो कौशल कुमार ने पुरुषों के 48 केजी सांडा वर्ग में वियतनामी हाई ट्राई ह्यू से हार गई और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए बात करते हैं चाबी, महिलाओं के 48 केजी भार वर्ग में फिलीपींस के जेनिफर फिलापियो से हार गई और ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई। आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप्स 2 साल में एक बार होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हर बार कितने वर्षों बाद होता है? तो 2 वर्षों बाद होता है एक बार। इसका स्टार्ट कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन। ऑर्गेनाइजर कौन है? तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन। इसके बाद बात करते हैं IISR ने किस फसल की किस्म को चंद्रा विकसित किया है? चंद्रा नाम की फसल को विकसित किया है। यह है आपका काली मिर्च का है। इसमें है क्या? तो अधिक उपज देने वाली ये किस्म है, किसका है? तो काली मिर्च का है। IISR के बारे में बताते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये आपका है कहाँ? केरल के कोझिकोड में है। केरल के कोझिकोड में है। यहाँ पे बहुत तरह के मसाला का उत्पादन होता है। जितना भी मसाला है, ज़्यादातर मसाला कहाँ से आता है? केरल में आता है, केरल से आता है। और काली मिर्च तो फेमस था ही उस समय, वास्को डी गामा जब आए थे 1498 में, तो कोझिकोड के पास में ही आए थे। और चलिए आगे बात करते हैं। यह किस्म काली मिर्च को 2 अलग अलग किस्मों में, जैसे कि चोलामुंडी और थॉमस कोडी के क्रॉसिंग से विकसित किया गया है। तो क्रॉसिंग करवाया, दोनों को मिक्स करके ये नया प्रोडक्ट बनाया गया, जिससे कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। काली मिर्च के टॉप 3 उत्पादित अगर राज्य बात किया जाए तो कर्नाटक हो गया आपका। काली मिर्च के टॉप 3 उत्पादन का अगर बात किया जाए तो ये कौन कौन हो जाएंगे आपका? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 जगह इसका उत्पादन ज़्यादातर होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नाम है नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री ये हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऑर्गेनाइजर इसका कौन रहा? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्यक्ष केंद्र के द्वारा ये किया गया। और इसका थीम क्या था? तो भूमि, जल और नदियों के साथ विकास करना। भूमि, नदियों और जल के साथ में विकास करना। चलिए आगे बात करते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान भारत श्रीयन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। उद्देश्य क्या है? तो आसियान सदस्य देशों के बीच अनाज एवं पोषक अनाज आधारित उत्पादों के जागरूकता बढ़ाना और श्री अन्न का बाजार तैयार करना। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी। इसका क्या है? 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। एक ही मतलब और एक ही कम्युनिटी होना चाहिए। आगे बात करते हैं न्यू एडेड क्या है इसमें? तो तिमोर लेस्टे एक राजधानी एक देश है तिमोर लेस्टे, इसका राजधानी है आपका दिल्ली। चलिए इसका आगे बात करते हैं। चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगैही किस देश के क्रिकेट टीम से संबंधित है?
तो यह कनाडा से संबंधित है। हाल ही में आईसीसी ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगा दिया। डेनियल मैकलेनी पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिसके कारण यह क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में एक शहर है। चीफ इसके कौन है तो ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं। ज़्यादातर मुख्यालय आपका यूएई में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर यहाँ पे हेडक्वार्टर अपना स्थापित करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलियाड 23 का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में ही एक शहर है पर्थ। पर्थ में स्टेडियम भी है जहाँ क्रिकेट भी होता है। यह इसका दूसरा एडिशन है जो 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। और ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। इसका शुरुआत 2022 में हुआ था। पहला एडिशन अगर बात किया जाए तो कहाँ हुआ था, भारत के राजस्थान राज्य में किया गया था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।